चीन में फैली नई बीमारी ने इस वक्त सबको परेशान कर रखा है। ये परेशानी भारत तक भी पहुंच गई है। चीन में न्यूमोनिया बीमारी के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। तो क्या भारत को इससे खतरा है? आलम यह है कि अस्पतालों में इस बीमारी से पीड़ित बच्चों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। निमोनिया एक खतरनाक बीमारी है। इस डिजीज के कारण लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है और सांस लेने में परेशानी होती है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है। चीन में न्यूमोनिया की बीमारी एक बड़ा खतरा बनती जा रही है। हजारों की संख्या में बच्चे अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। निमोनिया का प्रकोप इतना ज्यादा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन भी चीन में बढ़ रही इस बीमारी पर नजर रख रहा है। लेकिन इस बीच भारत के लोग ये सोच रहे हैं कि क्या भारत में भी ये बीमारी दस्तक दे सकती है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं निमोनिया के केस इस तेजी से बढ़ना एक खतरे की बात है। ऐसा हो सकता है कि निमोनिया का कोई नया स्ट्रेन आ गया हो, जिस वजह से केसेस बढ़ रहे हैं। फिलहाल जो लक्षण सामने आ रहे हैं उनमें खांसी, जुकाम, सांस लेने में परेशानी की समस्या हो रही है। ऐसे ही लक्षण कोविड के भी थे। इसलिए आशंका है कि कहीं कोविड का कोई नया स्ट्रेन तो नहीं जो बच्चों को शिकार बना रहा है। महामारी विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अब चीन में कोविड के केस कम हो गए थे, लेकिन फिर निमोनिया आ गया जो बहुत हद तक कोविड की तरह होता है। ऐसे में देखना होगा कि कोविड का कोई नया स्ट्रेन तो नहीं आ गया जो निमोनिया जैसे लक्षण पैदा कर रहा है। चूंकि कोविड की पिछली लहरों में बच्चों में संक्रमण कम हुआ था, तो हो सकता है कि इस बार जो स्ट्रेन बदला है वो बच्चों को शिकार बना रहा हो। हालांकि इस बारे में अभी केस हिस्ट्री और जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चल पाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि बच्चों में सांस संबंधी बीमारियों और न्यूमोनिया के मामले में संभावित चिंताजनक वृद्धि के बारे में जानकारी देने के लिए चीन से आधिकारिक अनुरोध किया गया है। WHO ने बुधवार देर रात एक बयान में कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि ये मामले श्वसन संक्रमण के मामलों में वृद्धि से जुड़े हैं या नहीं। वैज्ञानिक ने कहा कि स्थिति पर कड़ी निगरानी की जरूरत है, लेकिन वो इस बात से सहमत नहीं थे कि चीन में श्वसन संबंधी बीमारियों के मामले में हाल में वृद्धि एक नए वैश्विक प्रकोप की शुरुआत का संकेत है। सार्स और कोविड-19 दोनों सबसे पहले असामान्य प्रकार के न्यूमोनिया के रूप में सामने आए थे। WHO ने कहा कि चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के अधिकारियों ने 13 नवंबर को श्वसन संबंधी बीमारियों में वृद्धि की सूचना दी थी। उसने कहा कि आयोग के अधिकारियों ने कहा था कि श्वसन संबंधी बीमारियों के मामले इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि कोविड-19 लॉकडाउन से संबंधित पाबंदियां हटाई गई हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।